डबरा शहर में आई बाढ़ में तबाह हुए घरों के बेसहारा सदस्यों को सहारा देने वाले और उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था करने वाले समाज सेवी महेंद्र सिंह तोमर चिंटू और उनकी टीम ने नवरात्रि के पावन अवसर पर सभी बेघर सदस्यों के लिए प्रत्येक परिवार के लिए झोपड़ी और राहत सामग्री, कपड़े, जूते, चप्पल, गद्दे, भोजन देकर उनकी घर वापसी कराई। साथ ही शासन और प्रशासन से जल्द उनके पक्के मकानों को बनाने के लिए प्रेस वार्ता की। आपको बता दें कि महेंद्र और चिंटू तोमर ने कोविड जैसी महामारी के समय भी अपनी निस्वार्थ सेवा सभी शहरवासियों को दी थी और बाढ़ आपदा में भी किसी भी बिना मंत्री, नेता और प्रशासन की बिना मदद के लिए निस्वार्थ निरंतर सेवा दी। आज का मुख्य उद्देश्य है जो मेरे इस बाढ़ और बारिश के कहर से जो तबाही हुई उसके लेकर ही ये पत्रकार वार्ता है, क्योंकि इन लोगों को विगत 18 तारीख को यहाँ रखा गया था शासन द्वारा और 19 से मेरी सेवा यहाँ चालू हो गई थी हमारे संगठन द्वारा। इनकी जो समस्या थी, जब मैं इनसे मिला तो इन्होंने बताया कि 24 घंटे में एक बार भोजन मिला। मैंने इनसे पहली प्राथमिकता यही पूछी थी कि आपको मुझसे क्या चाहते हो आप लोग, हम आपके लिए क्या कर सकते। उन्होंने कहा था कैसे भी करके भोजन की व्यवस्था मुहैया कराइए, बस हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कॉलेज की मैम से बात की, लिपिक थी, उन्होंने बताया कि भैया 24 घंटे में एक बार खाना आया, बच्चे भूख से तड़प रहे थे, बिलक रहे थे, तो मैंने अपने पैसे से समोसे मंगाकर इन बच्चों को खिलाए। उस दिन से हमने इस राहत शिविर को गोद ले लिया था। और इसके अलावा अभी कम्युनिटी हॉल में तो राहत शिविर था, वहाँ भी यही हालात थे, तो उसको भी गोद लिया। फिर 4-5 दिन बाद सिमरिया ताल की एक पोस्ट डली थी, नगर पालिका वाला एक ग्रुप है अपना, उस पर पड़ी थी पार्षद द्वारा कि भाई यहाँ शासन प्रशासन द्वारा कोई 5 दिन हुए कोई सहायता सामग्री नहीं दी गई, कोई सहायता नहीं दी, तो उसको भी गोद लिया गया। वहाँ भी ये सारी सेवाएं जो आप यहाँ देख पा रहे हैं वो वहाँ भी दी गई। अब चूंकि सेवाएं तो जारी हैं, चाहे मनोरंजन के साधन में वो कैरम बोर्ड आता हो या LED, इसके अलावा जो कमियां निकल के आई उसके लिए प्रेस वार्ता है। एक तो इन्हें घरों में पहुंचाना है जो कि वचन दिया है, तो मैं उसके लिए आप सभी से कहूँगा, इस चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जो खर्चा आ रहा है प्रति व्यक्ति, वो मित्र यार हमारे एक झोंपड़ी अगर लेना चाहें इन लोगों के लिए तो ले सकते हैं। इसके बाद चीमक में भी 30 परिवार ऐसे हैं जो जम्मू जैद हैं, जिनकी झोंपड़ियाँ 14-15 फैमिलियाँ आपके सिरौल दफाई पे हैं। आपकी शुगर मिल में 6 परिवार ऐसे हैं और कम्युनिटी हॉल में ऐसे परिवार हैं 4-5, और ऐसे ही 7 परिवार वहाँ पे हैं अपने सिमरिया ताल। तो सभी को कहीं ना कहीं हमारा प्रॉमिस है और आप सभी लोगों की मदद से वो पूर्ण हो जाएगा अगर आप लोग हाथ बढ़ा देंगे। अंत हम प्रयास करके उसको ही पूर्ण करने का भरकम प्रयास करेंगे। दूसरा तो प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु वो ये है कि शासन प्रशासन से आपके चैनल माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि जो सर्वे कार्य हुआ है उसमें कुछ लोग रह गए हैं जो कि पीड़ित परिवार है, और कुछ लोगों का जो सर्वे हुआ है उनको जो शासन द्वारा राशि मुहैया कराएगी, जो मेरी जानकारी में अधिकारियों द्वारा वो 10,000 है और आदिवासी परिवारों को 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार दी जा रही है। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है, इसको दूर किया जाए और इनको जो आपदा में अफसर तलाश रहे हैं ऐसे कर्मचारियों पर तत्काल ठोस कार्रवाई की जाए। और इनके लिए जो बेचारे मुसीबत के मारे, हालांकि 10,000 से होता तो कुछ नहीं है, तो इनके लिए वो राशि मुहैया कराई जाए। इसके अलावा मैं इस बात यहाँ पर एक बात और रखना चाह रहा हूँ कि जब कभी चेन्नई में बाढ़ आई, गुजरात में बाढ़ आई, विदेशों में बाढ़ आई, तो डबरा के ही गणमान और हमारे हिंदुस्तान का सिस्टम ये कहता है कि बोले 10-20 साल लग जाएंगे इस बाढ़ से इन्हें उभरने में, आर्थिक मजबूती लाने में।